सभी पेंशनधारी बहन भाइयों बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है पेंशनधारियों के लिए। वृद्धावस्था दिव्यांग विधवा पेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे। 30 नवंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन उसके साथ मैं बता दूं कि पेंशन में कुछ नए नियम भी लागू होने वाले हैं और हम जानेंगे किसको मिलेगी पेंशन, यानी कि 5,000 रुपये की जो पेंशन मिलने वाली है वो किसको मिलेगी। क्या दिव्यांगधारी पेंशन को भी मिलेगी या बुजुर्गों विधवा किस किस पेंशनधारी को मिलेगी। तो वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन में बड़े नियम लागू हो चुके हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी 5,000 रुपये एक मुश्त यानी एक साथ मिलेंगे। राज्यों में आदेश जारी हो चुके हैं। 30 नवंबर को सभी के खाते में 5,000 रुपये आने वाले हैं। नमस्कार साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए आज का अपडेट बेहद खास होगा। अगर घर में कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन लेता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी राष्ट्रीय अपडेट 30 नवंबर से लागू होगी। 30 नवंबर 2025 से पेंशन योजनाओं में बड़े नियम लागू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी भी होगी। 5,000 के एक मुश्त सहायता राशि देने के आदेश राज्यों में जारी कर दिए जाएंगे। देश के कुछ राज्यों में पेंशन राशि को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जल्दी ही वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो में बने रहें। 2025-26 से पुरानी पेंशन के लिए कौन कौन पात्र हैं तो मैं बता दूं कि 2026 में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के हालिया रुख ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत की उम्मीद भी दी है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर 2025 में बड़ा फैसला संभव दिखाई दे रहा है। यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो यह फैसला भारत की पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के रूप में भी दर्ज हो सकता है, यानी कि गरीब नागरिकों को आर्थिक व्यवस्था अच्छे रूप से की जाएगी। देश में कहां कहां पेंशन राशि बढ़ाई गई है जानिए। तो अगर हम एक नंबर की बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में मिलती है 3250 रुपये। वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग तीनों की ही पेंशन बढ़ी हुई है और जारी भी हो चुकी है। उसके बाद में अगर हम दिल्ली की बात करें तो 2500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये बुजुर्गों को सीधी राहत दी है और कर्नाटक में भी 2,000 राज्य सरकार ने राशि दोगुनी करने की पहल की है। पहले 1,000 रुपये ही पेंशन मिलती थी। उसके बाद में हम तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 2,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी सामाजिक सुधार लाया गया है। अब हम जानेंगे कि जहां पेंशन का बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है तो अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। राजस्थान में 1,000 से 1,250 थी, अब 1,250 से बढ़ा करके 2,500 और 2,500 से 3,000 जारी होने की संभावना है। यानी 1-2 माह की बकाया पेंशन को मिलाकर पूरे 5,000 रुपये पेंशनधारियों के खाते में आने वाले हैं। नए बदलाव में प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1,000 को बढ़ाकर के 2,000 से 2,500 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया है। पेंशन बढ़ाने पर विचार भी चल रहा है। अभी भी कम पेंशन वाले राज्य कौन कौन से हैं तो अगर हम बात करें तो देश में सबसे जो कम पेंशन मिलती है वो महाराष्ट्र है, जहां पर सिर्फ 600 रुपये ही पेंशन मिलती है, यानी कि सबसे कम पेंशन वाला राज्य है देश में। पश्चिमी बंगाल में 1,000 रुपये, झारखंड में साथियों 1,000 रुपये और बिहार की अगर हम बात करें तो 1,100 रुपये पेंशन मिलती है। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है तो हम जानेंगे। सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करना होगा ताकि पेंशन भुगतान बिना रुकावट के ही प्राप्त होती रहे। पेंशन भोगी अपने बैंक शाखा में भौतिक रूप से या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा चूकने से पेंशन क्रेडिट में देरी या अस्थायी निलंबन भी हो सकता है, तो साथियों समय रहते ही अपना सत्यापन करवाएं। अब हम बात करेंगे कि नए
नया जो राज्य है वो कौन सा जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में 600 से 1000 पेंशन बढ़ाने की मांग है, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कुछ मिलाकर क्या बदलाव हो रहा है। अगर हम बात करें पेंशन की कि सब कुछ देखते हुए अगर बदलाव है पेंशन में, तो कई राज्यों में पेंशन पहले ही बढ़ा दी गई थी, कुछ राज्यों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, कई राज्यों में अभी भी पेंशन बेहद कम है। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की डेडलाइन भी निर्धारित, जैसे हमने बताया कि 30 नवंबर, तो पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की डेडलाइन भी तैयार कर दी गई है। पेंशन लेने वालों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। इसी साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर को या 30 नवंबर अंतिम तारीख बताई गई है। 1 दिसंबर से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप समय रहते अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते हैं तो आपको पेंशन मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगी, पेंशन रोकी जा सकती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा देकर इसे आसान भी बना दिया गया है, तो अब आपको साथियों बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कहीं भी लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप घर बैठकर ही ऑनलाइन अपने दस्तावेज या लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अक्सर पूछे गए सवाल कौन कौन से हैं। क्या जल्द आवेदन करने पर जल्दी पेंशन मिलेगी? प्रक्रिया एक जैसी ही, पात्रता जरूरी है? अगर राशि नहीं आई तो हम क्या करें? जिले के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि जल्दी आवेदन करने पर जल्दी पेंशन मिलेगी, यानी कि प्रक्रिया सभी पेंशनधारियों की एक साथ है। जैसे भी प्रक्रिया है उसी के हिसाब से पात्रता मिलेगी। अगर हम नई डेट की बात करें या नई अपडेट्स की बात करें तो 2025 में कई राज्यों में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन बजट राशि में इजाफा किया है। सरकारी पोर्टलों पर लाभार्थियों के नाम, स्थिति, स्टेटस लगातार अपडेट होते हैं। जरूरत है समय समय पर पोर्टल जांचने की। तो मैं सभी पेंशनधारियों को बता दूं कि साथियों 2026 से पहले ही अपना सत्यापन करवा लें। कुछ राज्यों में पोर्टल एसएमएस के जरिए भी पेंशन ट्रांसफर की पुष्टि होती है। अपने बैंक या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्थिति आप देख सकते हैं। आवेदन की अगर प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार की वेबसाइट या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं अपना दस्तावेज। अगर ऑफलाइन आवेदन करवाना है तो पंचायत या समाज कल्याण कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज या आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएं। आवश्यक दस्तावेज यानी कि पहचान पत्र या आधार कार्ड होना चाहिए, उम्र प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके लिए मैं बता दूं कि दिव्यांग पेंशनधारी के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और विधवा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। तो जल्दी जाए और जल्दी आवेदन करें, क्योंकि अब देरी नहीं करें, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। पेंशन धारक के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, इसलिए देरी ना करें, जल्दी से जाके आवेदन करवाएं और अपना सत्यापन करवाएं और पेंशन का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।